जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 21/9/1986 को हुआ है। जन्म समय है प्रातःकाल 11:04 अर्थात 11:04 AM और जन्म स्थान है दिल्ली। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न कैसे? क्योंकि लग्न स्थान में 8 नंबर लिखा हुआ है। नीचे का टेबल देखिए, 8 नंबर के नीचे वृश्चिक लग्न, स्वामी इसके मंगल देवता है। वैसे पेशे से ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। इनका प्रश्न था इनके जॉब को रिलेटेड, करियर को रिलेटेड और फ्यूचर। आइए हम विस्तार से इस कुंडली पे चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है ज्योतिष सीखे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, और उसमें कुल 9 वीडियोस है। उससे आप कुंडली देखना सीख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा 12 भाव का क्या महत्व है। जैसे इस कुंडली में हमने 12 भाव दिखाए हुए हैं रोमन नंबर में। उसके बाद राशियों क्या महत्व है, जैसे 8 नंबर जहाँ लिखा है वो पहला भाव है, 9 नंबर जहाँ लिखा है वो दूसरा भाव है, 10 नंबर जहाँ लिखा है वो तीसरा भाव है। ऐसे ही कुल 12 भाव है और ये राशियाँ हैं। उसके पश्चात राशि में मित्र राशि कौन सी है, शत्रु राशि कौन सी है, डिग्री का क्या महत्व है, डिग्री के पश्चात नीच राशि, उच्च राशि, अस्त ग्रह, ये सब डिटेल एक एक करके हमने वीडियो में समझाया हुआ है बाकायदा। ठीक है, अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, अर्थात 8 नंबर, उसके स्वामी मंगल है और लग्न में बैठे कौन है? शनिदेव। शनिदेव की खासियत है वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पे कुछ हद तक हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मंगल की बात करेंगे। मंगल जो इस लग्न के स्वामी हैं वो कहाँ बैठे? धन के भाव में, अर्थात 8 नंबर के मालिक कौन है? मंगल, वृश्चिक राशि, और बैठे कहाँ है? धनु राशि में 9 नंबर में जाके बैठे, अर्थात द्वितीय भाव में, धनवानी कुटुंब के भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा योग है। लग्नेश का धन भाव में बैठना ये बहुत ही योग कारक है, अर्थात मंगल इनके लिए सदा शुभ होंगे। अब आप कहेंगे मंगल के पास एक और घर है जो कि षष्ठेश है, 1 नंबर। मंगल के पास 2 घर है, 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर मेष राशि, वो जो छठा भाव है, लेकिन षष्ठेश होने के बावजूद लग्नेश होने के कारण मंगल हमेशा शुभ होंगे। और मंगल अगर धन भाव में बैठे हैं तो हमेशा आपको लाभ देंगे, आपकी वृद्धि करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं जहाँ पे 9 नंबर लिखा है जो धनवानी कुटुंब के कारक है। 9 नंबर, फिर से नीचे टेबल देखिए। जब भी मैं कोई नंबर कहूँगा तो नंबर के लिए आप नीचे टेबल देखा कीजिए, क्योंकि टेबल के नीचे उस नंबर से संबंधित राशि और उसके मालिक का आपको पता चलेगा। तो 9 नंबर अर्थात कौन? बृहस्पति महाराज, अर्थात गुरु। और गुरु कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में। बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना कारक माना जाता है। शनि के घर में बैठे हुए कुंभ राशि में, बृहस्पति के पास 2 घर है यहाँ पे, एक है द्वितीय भाव और दूसरा है पंचम भाव, 9 नंबर और 12 नंबर। और उनका चतुर्थ भाव में बैठना अर्थात सुख का कारक है। उनको सुख की प्राप्ति जल्दी ही होगी। अगली बात जब हम करते हैं तृतीय और चतुर्थ भाव, वो है शनिदेव, और इस कुंडली में शनिदेव मारक है। तो इनके जीवन में एक प्रॉब्लम ये संभावना पूरी है कि शनिदेव का लग्न में बैठना, मारक ग्रह का लग्न में बैठना, ये दिखाता है कि जब भी शनि की दशा अंतर्दशा, महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होगी, उस समय व्यक्ति को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट अवश्य होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि तृतीय स्थान होने के कारण शनिदेव यहाँ पे मारक अवस्था में हो जाते हैं। तो ऐसे तो आप कहेंगे द्वितीय होने के कारण बृहस्पति मारक है, बिल्कुल, लेकिन बृहस्पति के पास 2 शुभ भाव आ जाते हैं, एक तो धन भाव है या दूसरा पंचम भाव, इसलिए वो इतना मारक नहीं होंगे इस कुंडली में। दूसरी चीज़, बृहस्पति लग्नेश मंगल के मित्र है और मंगल धन भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति उस हद तक मारक नहीं होंगे। तो हमने 5 भाव देख लिए। पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पे राहु बैठे हैं। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे उन्नति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ संभावना होती है कि वो गलत रास्ते पे व्यक्ति को लेके जाए। अब हम छठे भाव की बात करेंगे जो कि मंगल का घर है। वहाँ पे चंद्र देवता बैठे हुए हैं।
चंद्र जो कि मन के कारक है, और इस कुंडली में चंद्र भाग्य के कारक है, क्योंकि 4 नंबर के नीचे कर्क राशि स्वामी चंद्र है। तो भाग्य के कारक चंद्र छठे शो के बैठे हैं, जो कि मानसिक तनाव पैदा करेगा। अर्थात चंद्र की दशाओं में व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा, डिस्टर्ब होगा और बहुत ही संकुचित हो जाएगा, मन कंट्रोल होगा। तो मानसिक तनाव पैदा करने वाले कारक है चंद्र यहाँ पे। सप्तम भाव जो कि पत्नी साझेदार व्यापार के कारक है, जिनके स्वामी शुक्र देवता है, वो कहाँ जाके बैठे हैं? वो बैठे 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है द्वादश भाव में। हालांकि द्वादश भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में सप्तमेश होने के साथ साथ उनका जाके बैठना सप्तम भाव द्वादश भाव में, वो भी तुला राशि में, खुद की राशि, क्योंकि 7 नंबर जो है वो तुला राशि है, जिसके स्वामी खुद शुक्र देवता है। तो शुक्र का वहीं जाके बैठ जाना बहुत ही योग कारक होगा। इससे ये साबित होता है कि अगर यह व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है कहीं, अर्थात जहाँ पे उसकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि से दूर जाता है, तो 100% है कि उस व्यक्ति को लाभ होगा। इसको लाभ होना ही होना है और उसका भाग्योदय होगा। जी बिल्कुल। इसके बाद इनका प्रेम विवाह हुआ है। इस कुंडली में तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन हमने 9 माह स्टडी किया तो हमने वो योग देखे, शुक्र और मंगल के योग देखे, जिससे हमने पाया कि पूरे पूरे प्रेम विवाह के योग थे और जिसके कारण इनका प्रेम विवाह हुआ है। अभी हम यहाँ पे 9 माह डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने केवल कुंडली की लग्न से विवेचना कर रहे हैं। हमने 9 माह हालांकि देखा हुआ है। इसके बाद अष्टम भाव जो है वो बुध देवता, अष्टम और एकादश भाव बुध देवता के पास है। एक भाव जो कि मृत्यु कारक भाव है, दूसरा भाव जो है वो आय और लाभ का भाव है। इस कुंडली में सबसे अच्छा भाव जो नज़र आया मुझे वो एकादश भाव नजर आया, बुध का खुद अपने घर में बैठना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई कि बुध की डिग्री 16 है और सूर्य की डिग्री 4 है, मात्र 12 डिग्री का अंतर। तो ये कहीं ना कहीं आंशिक अस्त हुए। आंशिक अस्त होने के कारण लाभ का इनको पूरी तरह से फ़ायदा नहीं हो पाता है। लाभ क्या है? जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं कुछ कर्म कर रहे, कोशिश कर रहे, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो। जब आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप उसका यूज़ करेंगे। प्रॉफिट होगा तभी तो आप धन संचय करेंगे, तभी आप गाड़ी या मकान, बंगला, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदेंगे, तभी तो आपके जीवन में सुख आएगा। लेकिन जब लाभ ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो लाभ भाव में जो लाभेश है खुद स्वराशि में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वह सूर्य के कारण अस्त हो चुके हैं। दूसरी चीज़, सूर्य के साथ केतु है। केतु की डिग्री 28 है, सूर्य की डिग्री 4 है। हालांकि दोनों में डिग्री का अंतर तो है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य रहेगा। तो यहाँ पे इस कुंडली में जो हमें दोष नज़र आए वो मेन थे बुध, चंद्र और केतु के। अगर इनका उपाय जातक करता है, साथ ही साथ सूर्य को बल देता है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे जॉब बन सकते हैं। अगर सूर्य के साथ यहाँ पे केतु नहीं होते तो यकीन मानिए कि इस जातक को पूरी तरह से सरकारी नौकरी के योग थे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। और अगर बुध अस्त नहीं होते तो ये जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें इनको धन लाभ निश्चित था। अब इनका सवाल था जॉब, करियर और फ्यूचर को लेकर के। इस कुंडली में दोष की बात करें तो सूर्य प्लस केतु एकादश भाव में आ गए, लेकिन यहीं पे ही सूर्य प्लस केतु का एक साथ आना ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, तो एक प्रकार से अच्छी चीज़ है। और लाभ भाव में सूर्य और बुध का आना बुध आदित्य योग को 4 चांद लगाता है। बस प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि बुध देवता यहाँ पे अस्त हो गए हैं, तो इनको बुध का उपाय करना ही होगा। उसके साथ साथ इनके जीवन में केसरी योग है। किसके कारण? बृहस्पति के कारण। बृहस्पति का केंद्र में आकर के कुंभ राशि में जाना केसरी योग लाता है, अर्थात व्यक्ति एक प्रकार से कुलदीपक की तरह होगा, अपने परिवार की पूरी डोर संभालने की क्षमता होगी भविष्य में। इसके बाद शुक्र देवता स्वराशि में बैठे, हालांकि यही अगर केंद्र में होते तो मालवीय योग की पुष्टि करते पूरी ताकत के साथ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा योग होगा। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में उपायों की। इस समय इनकी चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र छठेस होकर बैठे हैं। इनका कुछ कान का ऑपरेशन भी हुआ था बीच में। चंद्र रोग स्थान में बैठने के कारण वो दिक्कत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि वो भाग्य के कारक है,
तो भाग्य के कारक होने के कारण हम इनको बिल्कुल सलाह देंगे कि आप चंद्र के मंत्र जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार के दिन खास करके शिव मंदिर जाना है, इस बात का ध्यान रखें और इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि बुध अस्त है जो लाभ के कारक है। इसलिए आप ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये दोनों मंत्र जाप आपको प्रातःकाल करना है, अर्ली मॉर्निंग स्नान करने के बाद। सूर्य को जल देना ना भूलें। इसके साथ साथ आप गणेश की पूजा करें। गणेश की पूजा अगर आप करते हैं या गणेश को आप अपने आराध्य मान करके उनकी पूजा करते हैं, इससे आपको ये लाभ होगा कि आपका बुद्ध मजबूत होगा। अब बुद्ध मजबूत होना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस समय आपकी बुद्ध की अंतर्दशा है, कब तक चल रही है ये है सितंबर 2021 तक। उसके बाद केतु आ जाएगा। केतु कुछ हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुध आपको फ़ायदा ही दे रहा है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप बुद्ध के मंत्र का जाप निरंतर करें और आपको अगर संभव हो तो जीवन भर करते रहे। अब आप कहेंगे क्या इसमें हम पन्ना धारण कर सकते हैं? हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे एक प्रकार से एक ऐसे ग्रह का कारक है जो कि नकारात्मक है, और दूसरा बुद्ध के साथ केतु भी है, तो कई बार ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सूर्य को प्रातःकाल जल जरूर छोड़ना है। पूर्णिमा का उपवास रखने का प्रयत्न करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा। हर पूर्णिमा को उपवास रखें आप, बहुत बढ़िया होगा। अब हम कुछ और उपाय बताने जा रहे हैं, जैसे कि रुद्राक्ष धारण करना। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। एक मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष सूर्य और केतु के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए अगर आप धारण करते हैं इससे आपको लाभ मिलेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष में आप इन रुद्राक्ष को धारण करें और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप अभी दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर जाके कमाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। एक चीज़ और, अप्रैल 2022 के बाद जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा आरंभ होगी तो चंद्र और शुक्र उस समय के बाद आपका पूरा योग बनता है आउट ऑफ कंट्री जाने का। हम आपको कहेंगे अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपके पूरे पॉसिबिलिटी आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या फिर दिल्ली के बाहर किसी अन्य शहर में, क्योंकि आपका मूल स्थान दिल्ली है, किसी अन्य शहर में आपको अच्छी जॉब या अच्छी अर्निंग की चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, और एक चीज़, क्योंकि शुक्र पत्नी साझेदार व्यापार का कारक है, तो अगर आप कोई व्यापार भी करना चाहें तो उसमें भी लाभान्वित होंगे, लेकिन व्यापार आप करें जैसे कि एक्सपोर्ट का व्यापार करें और शुक्र से रिलेटेड व्यापार करें, जैसे कुछ भी रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि शुक्र क्या है, ग्लैमर है, ग्लैमर का कारक है वो। कपड़े हो गए, इस तरह की चीज़ों, अगर आपकी पत्नी के कुछ लेडीज़ आइटम का कुछ सोच रहे हो, उसमें आप पत्नी को साथ दें, तो इनसे आपको डेफिनेटली लाभ मिलना है। डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो आप ये उपाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इनकी नौकरी छूट गई थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने सूर्य को जल देना चालू किया पिछले कुछ समय से, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल से, तब से इनको नौकरी फिर से मिल गई। तो ये प्रमाणित हुआ कि सूर्य को जल देने से इनको लाभ मिला, क्योंकि सूर्य केतु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष में दिक्कत दे रहा था। तो सूर्य को जल देना ना छोड़े, आजीवन दे तब भी चलेगा। बुध और सूर्य का उपाय अगर आप आजीवन करते हैं तो आपसे सफलता कोई छीन नहीं सकता है, बट सफलता जो होती है रिलेटिव होती है, क्योंकि जो डैमेज हो चुका है, तो अब आपने रिलेटिवली स्टार्ट किया, आपने एक जॉब पकड़ी, अब आगे बढ़ रहे हो, आप इनको करते रहिए, इसमें बहुत शार्प ग्रोथ होगा, नो डाउट। अब भविष्य में आपके विदेश जाने के पूरे योग बनते हैं। आप अभी से प्रयत्न शुरू कीजिए, कर्म कीजिए अप्रैल 2022 के बाद। अब आपका पराक्रम स्थान के मालिक भी शनि देवता है, और शनि देव लग्न में बैठे हुए हैं, जो आपसे पराक्रम कराएंगे, आपसे मेहनत बिल्कुल कराएंगे, लेकिन बुध अस्त होने से ही आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आपने सूर्य का उपाय तो शुरू कर दिया है, लेकिन बुध का उपाय भी करें। गणेश जी की पूजा करें, पूर्णिमा का उपवास रखें, संभव हो अगर शिव मंदिर आपके घर के आसपास हो तो डेली शिव मंदिर जाए। आपके अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। जय माता दी।